हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। फाइनली साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक सलार को मैंने आखिर देख लिया सिनेमाघर में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है एक तरह से एक फिक्शनल जो सिटी होती है खानसार, उसके इर्द गिर्द रची गई है। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, देवा जिसे प्रभास पोर्ट्रे कर रहे हैं और वर्धा जिसे पृथ्वीराज सुकुमारन पोर्ट्रे कर रहे हैं। और आपको बता दूं, ये जो कहानी है उग्रम जो फिल्म आई थी 2014 में, उससे इंस्पायर्ड आप कह सकते हैं, या फिर उग्रम के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके जो एसेंस होते हैं उसको इस फिल्म के अंदर डाला गया है, इस तरह से आप कह सकते हैं। ओवरऑल अगर आप फिल्म देखोगे, ख़ास तौर पर सेकेंड पार्ट, तो वहाँ से चीज़ें कुछ अलग ही दिशा में आपको देखने को मिल सकती हैं। और एक तरह से फिल्म जो है, जिन्होंने उग्रम देखा है उनके लिए तो अनप्रेडिक्टिव हो जाएगी, और जिन्होंने उग्रम नहीं देखा है उनके लिए तो फर्स्ट हाफ से पहले ही एक तरह से नई फिल्म नज़र आएगी। तो ओवरऑल फिल्म मैं कहूँ तो एक उम्दा फिल्म मैं कह सकता हूँ, क्योंकि फिल्म की जो सिनेमाटोग्राफी है बहुत ही अच्छी है। और प्रशांत नील का जो विज़न है एक बहुत ही अलग विज़न है। मतलब जिस हिसाब से चाहे वो सोचना हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर सीन जिसके बारे में एक थोड़ी सी हलचल होती है, उसको भी इतनी बखूबी तरीके से दिखा रहे हैं इस फिल्म के अंदर, वो अपने आप में बड़ी बात है। एक अलग बीजीएम के साथ एक अलग तरीके से सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। भुवन गौड़ा ने बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी की है। और फिल्म की अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो वो भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कलर ग्रेडिंग की बात करूँ तो बिल्कुल केजीएफ जैसी आपको कलर ग्रेडिंग फिल्म के अंदर नज़र आएगी। लेकिन जिस हिसाब से फिल्म के अंदर सीन्स है, जिस हिसाब से फिल्म के अंदर सिचुएशंस हैं और जो लोकेशंस हैं या वॉयलेंस है, उसके हिसाब से ये जो कलर ग्रेडिंग है, इसमें जो आप फिल्म देखने वाले हो बहुत ही अच्छा आपको लगने वाला है। प्रभास की अगर मैं बात करूँ तो प्रभास बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। उनका प्रेजेंस जो है बहुत ही अच्छा है। इस तरह किसी एक बड़े सुपरस्टार को कोई पेश कर सकता है, वो है प्रशांत नील। क्या गजब तरीके से प्रभास को उन्होंने बड़े पर्दे पर उतारा है। हर एक फ्रेम में वो खतरनाक लगते हैं। और एक पर्टिकुलर सीन होता है जब वो दो तलवारों को इस तरह करते हैं और पीछे से और भी तलवारें निकल कर आती है, भाले लगते हैं। वो पर्टिकुलर सीन है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरह का वो सीन था। लोगों ने तालियां तक बजाई है, लोगों ने हूट की है, सीटियां बजाई हैं उस सीन में। स्पेशली मेरे ख्याल से उस सीन को ना थोड़ा और खींच कर और बढ़ाना चाहिए था, और भी मज़ा आ जाता। लेकिन ठीक है, जितना भी जैसा भी है, और मैं कहूँगा जितना भी जैसा नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जितना आपको वायलेंस चाहिए, जितना आपको एक्शन चाहिए, और ऐसा नहीं कि कैसे भी एक्शन हो जा रहा है, हर एक एक्शन के पीछे एक बिल्डअप हो रहा है, उसकी वजह है, और उसके बाद ही वो एक्शन हो रहा है। चाहे वो सबसे पहला एक्शन सीन ही क्यों ना आप ले ले, जब प्रभास मुक्का मारते हैं, उसमें भी एक बड़ी वजह है। और फर्स्ट हाफ खत्म होने से पहले भी एक पर्टिकुलर सीन होता है जिसमें काफ़ी बमबारी होती है, ट्रक को गिराया जाता है, वो भी बहुत अच्छा सीन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही यूनिक लगती हैं। लेकिन अगर मैं सेकेंड हाफ में बोलूँ, स्पेशली क्लाइमेक्स तक आते आते इतने ज़्यादा वॉयलेंस आपको देखने को मिलेंगे, तलवारें, खून से लथपथ चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा मिलने वाली है कि आप तो एकदम बोलोगे कि क्या 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 देख लिया आपने, बहुत हो गया। मैं क्या बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस देख कर आया हूँ मैं, खून खराबा देख कर आया हूँ। और फिल्म को ना ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलो ए सर्टिफिकेट है ना, कोई वल्गर सीन हो, एडल्ट सीन्स हो, ना सर है ना पैर है, ऐसे वाले सीन हो, उस पर ए सर्टिफिकेट मिलता है तो समझ में आता है। फिल्म के अंदर जो वॉयलेंस दिखाया गया है वो मच नीडेड है इस फिल्म के लिए। इस फिल्म का जो थीम है उसके लिए वॉयलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जो वॉयलेंस आप देखते हो ना, आपको बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से नज़र आती है, अच्छी सिनेमाटोग्राफी के साथ नज़र आती है। और ऐसे पर्टिकुलर सीन की वजह से फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज के दौर में तो देखा जा सकता है इस तरह की चीज़ें, लेकिन बोलते हैं बच्चों को नहीं दिखा। अरे यार, सब देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आज के दौर में आप देखोगे ए सर्टिफिकेट वाली जो फिल्में हैं वो ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, चाहे वो एनिमल हो या फिर सलार हो। ठीक है, तो फिल्म के अंदर जो वॉयलेंस है मच नीडेड है और नज़र आ रहा है। प्रभास का जो एक्शन है आप इसमें आप देख सकते हैं, ये भी पर्टिकुलर आप सीन देख सकते हैं, इसमें भी बहुत मज़ा आपको आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। वही अगर मैं खानसार जगह की मैं बात बताऊँ, वो एक
फिक्शनल जगह है, ऐसी जगह है जो आपने इमेजिन नहीं की होगी, और अलग टाइट सिक्योरिटी के साथ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, अलग अलग विजुअल्स, अलग अलग बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रही है। वो अच्छा लगता है देखने को। फिर वहाँ के जो लोग होते हैं, उनके जो पहनावे होते हैं, वो काफ़ी इंडिजिनस लगते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे आपने बहुत पहले आपने देखे होंगे, या फिर कुछ आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं उनका पहनावा होता है उससे इंस्पायर्ड ऐसा लगता है। लेकिन वो इतने मॉडर्न सिटी में रहते हैं तो वो भी सोचने वाली बात होती है। तो उनका पहनावा ऐसा है ना, जब आप बड़े पर्दे पर देखोगे ना, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आपको इंट्रिगिक करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको प्रशांत नील ने ध्यान में रखते हुए और जानबूझकर अपने इमेजिनेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिल्म के अंदर दिखाने की कोशिश की है, जो अपने आप में यूनिक है और लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, लोगों को बांध कर रखेगी। बांध कर रखने वाले, इस बात से मुझे याद आया, सचमुच में फिल्म जो है आपको बांध कर रखेगी, स्पेशली सेकेंड हाफ में। फिल्म के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और फिल्म के अंदर हर एक कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग प्लॉट पॉइंट्स भी हैं। समझ में आ रहा है आपको? यानी फिल्म जो है अलग दिशा में जाने वाली है, अलग दिशा में, जैसा आप सोच रहे थे उससे कुछ और भी ऊपर जाने वाली है। तो आपको हर एक सीन, हर एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको फिल्म देखना है। आप एक पल के लिए भी नोटिफिकेशन को इधर से उधर आप नहीं देख सकते। ठीक है, फिल्म जो है पूरी तरह से एक मासी फिल्म तो है ही है, लेकिन जिस हिसाब से प्लॉट पॉइंट्स है, कैरेक्टर्स हैं, इस हिसाब से आपको क्लासी भी बना देती है, आपको सोचने पर एकदम मजबूर कर देती है, और इंटरटेन भी आप होते हो देखते देखते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, और प्रभास को जिस हिसाब से पेश किया गया है इस फिल्म के अंदर, जो प्रेजेंस उनका है, और प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर ही ऐसा कर सकते हैं, वो तो मज़ा आ गया। मतलब प्रभास क्या लग रहे हैं। फिल्म में जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनका भी काम बहुत अच्छा है। प्रभास तो है ही है, पृथ्वीराज सुकुमारन, और उनका कैरेक्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही है। फिर बाद में श्रुति हसन है, ज़्यादा फर्स्ट हाफ में दिखी नहीं है, आई एम श्योर सेकेंड हाफ में वो दिखेंगी। फिर ईश्वरी राव की अगर मैं बात करूँ, माँ का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हैं। फिर जगपति बाबू है, श्रिया रेड्डी है, और टीनू आनंद है। इस तरह के जो बड़े आर्टिस्ट हैं फिल्म के अंदर नज़र आ रहे हैं, और सबके कैरेक्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव स्टोरी वाला जो एंगल है आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत पनपता हुआ नज़र आएगा, लेकिन बाद में सेकेंड हाफ में वो दम तोड़ता हुआ नज़र आएगा। तो लव स्टोरी वाला एंगल अगर होगा तो हो सकता है सेकेंड पार्ट में आपको देखने को मिल सकता है, जब नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो है बिल्कुल आने वाला है। सेकेंड पार्ट का जो नाम होगा वो होगा सलार पार्ट 2 सौर्यंगा पर्वम, इस तरह से फिल्म का नाम हो सकता है, और सेकेंड पार्ट जल्दी आने वाला है। तो फिल्म का जो फर्स्ट पार्ट है रिश्तों नातों को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, जो खानसार में चीज़ें चलती है, गेम ऑफ थ्रोन्स आपने वेब सीरीज़ देखा होगा, तो सत्ता को लेकर जो लड़ाई होती है, पॉलिटिक्स होती है, उसके ऊपर है। और कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ है जिसको अनफोल्ड करने के लिए कवायद चल रही है, वो चीज़ें आपको दिखेंगी, और सेकेंड पार्ट में उसका खुलासा भी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेयर्स हैं, वो आपको सेकेंड पार्ट को देखने के लिए मजबूर कर देगी। तो फर्स्ट पार्ट जो है पूरी तरह से बिल्डअप है, और इंटरटेनिंग वे में वॉयलेंस के साथ दिखाया गया है, और सेकेंड पार्ट जब आप देखोगे तो उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिल्म पूरी तरह से आप इस हिसाब से देखने जाओगे तो मज़ा आएगा, और ऐसी ही फिल्म है, एक तरह से इंटरटेनिंग और मासी फिल्म कह सकते हैं। तो ओवरऑल फिल्म तो है मुझे अच्छी लगी है, सारे एस्पेक्ट मुझे अच्छे लगे हैं। आप बताएं, आपने अगर फिल्म देख ली है तो आपको कैसा लगा है, ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।